ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। गीत है आज का, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जाती, अर्थात माता पिता जो हमारे सर्वोच्च हैं उनकी ही महिमा गाई जाती है, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है। उनके सिवाय एक किसकी महिमा, फिर किसकी महिमा गाई जाए? इसको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये भी ऐसे ना बने। फिर महिमा सूर्यवंशी घराने की जो राज्य करते हैं। वह बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी कैसे मिले? और तो किसकी महिमा है ही नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार ही नहीं है। महिमा तो सिर्फ एक की होनी चाहिए, दूसरे किसी की भी नहीं। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा की है ना, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना, तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वह ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा नहीं सकेंगे। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है ना, फिर मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ही यह पढ़ाई है। तुम बच्चे जानते हो
इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर फिर बड़ा आदमी बनना, महिमा की बात हुई ना। परंतु इस समय तो देखो सब पतित है, पतित ही पतित की महिमा गाते रहते हैं। बाबा ने कहा कि देहधारियों की महिमा गाना अर्थात पतित बनकर खुद पतित की महिमा गाना। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसकी महिमा करते ही नहीं। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाते हैं ना। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा अर्थात सभी एक समान होंगे। और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र या अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते। मुसलमानों के भी जाए शिष्य बन जाते हैं। उनके लिए जैसे वही खुदा वही अल्लाह हो गए। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते। दुनिया में देखो कितना घोर अंधियारा है। बाबा ने कहा जिसके मन में जो आया सो कहने लगता है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो, तो बच्चों को ये ओना रहना चाहिए कि हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। इसमें मूझने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा जितना उमंग उत्साह रहेगा उतना ही हम लक्ष्य के करीब पहुँचेंगे। फिर पुरुषार्थ भी करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। हाँ, बाबा कहते कोई अपने को तकलीफ देने की दरकार नहीं है। भले तबीयत नहीं सही है, लेटे हैं, तो भी कान तो हमारे खुले हुए हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, बुद्धि से योग लगा सकते हैं। तो बाबा ने कहा विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी सिर्फ ये बताना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है ना। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। तो कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें भी बड़ा अर्थ है। हाँ, बाबा ने कहा किसी को कोर्स कराते हैं तो पहले उनको फॉर्म जरूर भराओ ताकि मालूम चले कि किस भावना से आए हैं। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहते हैं, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसको जानते नहीं हैं। गाते भी हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु वह कौन है कैसे है कुछ भी पता नहीं है। जबकि अगर हम उसे जान जाए तो कितने हमें सुख मिलते हैं। भारत में ही तुम मात पिता कहकर बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा बाकी विलायत में देखो कहीं भी जाएंगे वहाँ फादर होंगे, गॉड फादर होंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि ये हमारा एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ शिव बाबा दोनों पार्ट बजाते हैं माता पिता के, इसलिए इसे मदर कंट्री कहते हैं। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना जिससे बच्चों को एडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं तो उनसे बच्चे हुए, रचना रची जाती है ना। यहाँ भी
इसमें परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। बच्चे हुए इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर कितनी उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम। जहाँ सब आत्माएं रहती हैं वहाँ भी बाप के बिगर कोई लेके जा नहीं सकता। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो। बाबा ने कहा किसी नए को ज्ञान सुनाने का तरीका उसको पूछो कि आप स्वीट होम जाना चाहेंगे। फिर पावन तो जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो। ये है ही आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको वापस घर जाना है तो आयरन एजेड आत्माएं तो वापस घर जा नहीं सकती। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाबा ने कहा कि देहधारी को याद करना अर्थात देवी देवताओं में भी अपनी बुद्धि को नहीं अटकाओ। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना तो सहज है ना। भारत में इन्हों का राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में बिल्कुल शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत ही नहीं। तो अभी बाप हमको राजयोग सिखलाते। बाबा ने कहा ये राजयोग है जिसमें हमारी आत्मा सर्वप्रथम अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन जाती है। फिर नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते वो भी बाप बतलाते। बाप ही नॉलेजफुल है ना, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये तो कोई जानते ही नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही आकर सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है। फिर अपने को तो कह ना सके। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो अच्छी रीति ज्ञान को धारण कर फिर हर्षित भी होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं ना। स्कूल में भी ऊंच दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे। हाँ, बाबा ने कहा कि जिसकी पढ़ाई अच्छी है उसके चेहरे में खुशी होगी। देवी देवता उनके चेहरे में खुशी दिखाई देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि दूसरे भी उनके चेहरे से समझेंगे कि यह तो बहुत बड़ा इम्तहान पास करते हैं। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फीस आदि की कोई बात ही नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। और सो भी बाबा ने कहा इतनी ऊंची पढ़ाई हम करते हैं तो हमारे चेहरे से हमेशा खुशी दिखाई दे। हमारे चेहरे को देख के कोई ये ना कहे कि क्या बात है आज आपका चेहरा बड़ा डल है, हाँ, या आपकी खुशी कहाँ चली गई। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं इतनी ऊंची पढ़ाई तो हमें चेहरे से ही दिखानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते बच्चे पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर मुंह काला कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। हाँ, जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, उनकी महिमा है। और बाबा कहते हैं जो फेल हो गए कभी टीचर उनका नाम नहीं लेगी, वो खुद ही समझ जाते हैं कि हम तो फेल हो गए। तो बाबा ने कहा फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। अपने आप से हम प्रतिज्ञा करें कि हमें राजधानी में ऊंचा पद प्राप्त करना है। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा ना, ये है ही राजयोग। प्रजा योग नहीं, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं कि ये चेक करें कि हम राजयोग सीखने आए हैं तो राजयोग के लिए बाबा ने जो जो बातें बताई वो हम कर रहे हैं। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम आप ही प्रजा में पहुंच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि दो चीज़ों से मालूम चलता है कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है।
और वो दो चीज़ें हैं, पहला शक्ल और दूसरा सर्विस। हमारे चेहरे में अगर हमेशा खुशी है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमारी खुशी ना जाए। और दूसरा कि सेवा, जो बाबा ने कहा कि हमने भगवान को जीवन दिया है यज्ञ की सेवा करने के लिए, तो बाबा कहते हैं कि उससे ही पता पड़ता है ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ना, ये फर्स्ट नंबर में है, ये थर्ड नंबर में जाएंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, जब पिछाड़ी में इम्तहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा लास्ट टाइम में अपना ही दिखाई देगा, साथ रहने वाले का भी दिखाई देगा कि आगे चल के ये क्या बनने वाले हैं। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है, फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। फेल होने वाले को बाद में शर्म आती है, नापास होने वाले को कौन प्यार करेगा। हाँ, बाबा कहते हैं जो फेल हो जाएंगे तो रावण प्यार करेगा, पास हो जाएंगे तब शिव बाबा प्यार करेगा। तो अब सोचो किसका प्यार चाहिए, हाँ, कि रावण का कि शिव बाबा का। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है ये बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल होकर गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बिगर नींद ना आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। बाबा ने कहा बायात दुनिया को देखा तो जरूर विकारी बनेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह तो सब है दुख के लिए। ये है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी तो अविनाशी बाप से ही मिलती है। बाबा ने कहा सुख साधन है, हाँ, भौतिक चीज़ों में अपने मन को अटकाना, तो ये चीज़ें आज हमें सुख दे रही है, कल ये हमें दुख भी देंगी। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर अविनाशी खुशी चाहिए तो सो तो अविनाशी बाप से मिलेगी। तुम बच्चे समझते हो हमें बाबा इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहेंगे। हाँ, इसलिए बाबा कहते 21 जन्मों की राजाई। आज बाबा ने कहा 50-60 जन्मों की राजाई हमको मिल रही है। क्यों? क्योंकि जब हम द्वापर युग में जाएंगे तो बहुत संपन्न आत्मा होंगे, तो भल पतित बनते तो भी धन तो बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है, और अगर थोड़ा भी दुख ना मिला होता तो हम भगवान को ढूंढते ही क्यों। हाँ, और अगर वो मिल भी जाता तो हम उसे पहचानते कैसे। इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट समय में, हाँ, बिल्कुल जब कलयुग का अंत होता है तो मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा, हाँ, इतना दुख देता हूँ ताकि वो मुझे पहचान जाए, नहीं तो ऐसे ही धन के नशे में खोए रहेंगे। तो बाबा ने कहा पहले तो सुखी रहते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। कल्याण तो सबका होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुँचा देते हैं, शांति में व सुख में। हाँ, जिस ठिकाने के हम लायक हैं बाबा हम बच्चों को वहाँ पहुँचा देते हैं। सतयुग में तो सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहेंगे, क्योंकि आत्मा के पास वहाँ देह ही नहीं है। कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो। इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। दुख की बात हो ही नहीं सकती, ना दुख और ना ही अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शन है। 100 माइल पर भाषा ही अलग हो गई। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है, होगी संस्कृत प्राचीन भाषा? हाँ, नहीं। बाबा ने कहा अब आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो किसको पता ही नहीं, फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने समझाने में भी नंबरवार बच्चे हैं।
कोई तो डल हेड होते हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि काम नहीं करती। देखने में ही आता है ये तो जैसे पत्थर बुद्धि है। हाँ, बाबा हम बच्चों की शक्ल देख के बता देते हैं कि हम कैसी बुद्धि हैं, तो इसलिए थोड़ा अपनी शक्ल बाबा के आगे अच्छी बना के रखें कि लगे कुछ सुन रहे समझ रहे। हाँ, अगर हम सीधे ऐसे बैठे मुरली सुन रहे, पता नहीं हमारी बुद्धि कहाँ जा रही, तो इसलिए थोड़ा अटेंशन से बाबा कुछ बता रहा है तो मुंडी हिलाते रहे, कान हिलाते रहे, हाँ बाबा हम सुन रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई तो जैसे डल हेड होते हैं, देखने में ही आता है ये तो जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं न हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आता होगा तो ब्रह्मा बाबा भी क्या कहेंगे, हाँ कि हे भगवान आप आ तो गए हो, हाँ, लेकिन जो बैठे हैं सम्मुख इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुल जाता है। हाँ, बाबा ने कहा ज्ञान की रोशनी मिलती है जिससे ताला खुल जाता है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि नहीं खुलती। बाबा ने कहा माया का ऐसा वार होता है बुद्धि में जो कोई कोई की बुद्धि नहीं खुलती। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, आप हमारे पति की बुद्धि का ताला खोल दो। हाँ, अभी बाबा ने एक दिन और कहा था ना कि मैं किसी की बुद्धि का ताला नहीं खोलता हूँ। बाबा ने कहा कि खुद योग लगाओ और योग लगा करके फिर चाहे पति की बुद्धि का ताला खोलो चाहे बच्चों का। बाबा ने कहा कि इसलिए मैं थोड़े ही आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठकर खोलूँ। हाँ, हम बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए तो अब हम योग लगा करके अनेकों की बुद्धि का ताला खोलकर उन्हें बाबा का परिचय दें। तो बाबा ने कहा अगर मैं ऐसा करूं फिर तो सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए, हम कैसे सबका ताला खोलेंगे। बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ से खुद उन्नति को पाओ, उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला खोलेंगे भी कैसे। हाँ, बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि के आधार से, हम पुरुषार्थ के आधार से सतयुग की दुनिया में जाते हैं तो ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूँगा, ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होंगे। स्कूल में भी नंबर वार होते हैं, ये भी पढ़ाई है। हाँ, बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में देखो रेस होती है, हाँ सभी दौड़ रहे हैं, जो फर्स्ट आ गया हाँ वो आगे पहुंचा और जो धीरे धीरे चल रहे हैं पीछे, कोई कोई दौड़ते दौड़ते थक जाते, कोई गिर जाते और वो खेल से निकल जाते। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी ज्ञान योग की रेस चल रही है, हम बच्चे दौड़ रहे हैं, अभी सभी दौड़ रहे हैं। अब जो आगे नंबर ले ले वो नंबर 1 और नहीं तो बाकी सब पीछे हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ तो हर एक को करना है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फिर देखो जहाँ तहाँ बुलाया भी जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं, तो बच्चों को अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, और नहीं पढ़ेंगे तो बाबा ने कहा नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, फिर धर्मराज हमारे जो भी विकर्म होंगे उसकी सजा हमको देगा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन बुद्धि हो कैसे सकती है। विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिर में समझेंगे जरूर, तो तुम बच्चों का नाम वाला तो होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ बाबा ने कहा कोई किताब नहीं, एक बाबा की मुरली है, सो भी 3 पेज की। बाबा ने कहा उसको पढ़ने में भी अगर हमको आलस्य आए हाँ तो कैसे हम पुरुषार्थ करेंगे। तो तुम बच्चों का नाम तो बाला होना है, लेकिन बाबा ने कहा उस पढ़ाई में देखो कितनी किताबें हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पढ़ाई कितनी सहज है, सारा पुरुषार्थ हमारा योग का है। आखिर में समझेंगे जरूर, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हो जाते। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान की तलवार चलेगी भी नहीं। बहुत याद करें तब जौहर आए, अर्थात तलवार में धार लाने के लिए उसको कितना घिसा जाता है तब उसमें धार आती। बाबा ने कहा
कि ज्ञान तो हमें मिल गया, लेकिन जितना हम योग लगाएंगे उतना उस ज्ञान की तलवार में धार आती जाएगी। तो भल बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फ़ायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं ना। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं और वो आंसू मोती बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि देखो ये है भगवान का प्यार, जो उसके प्यार में हम बैठे हैं तो हमारे नैनों से भले आंसू निकल रहे, लेकिन बाबा ने कहा वो आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख, कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। वरदान दिया आज बाबा ने, सदा एकांत और सिमरण में, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले, व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। बेहद के वानप्रस्थी भव। डिटेल है, वर्तमान समय प्रमाण, आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। जो बुजुर्ग हो गए वो कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। स्लोगन है आज का, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आज के मुरली से प्रश्न नोट करेंगे।
पहला प्रश्न है, भारत को मदर कंट्री क्यों कहते हैं? भारत को मदर कंट्री क्यों कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, आज मुरली में किस किस की महिमा की गई है? आज मुरली में किस किस की महिमा की गई है? तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही क्यों बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही क्यों बनाते हैं? चौथा प्रश्न है, विनाशी खुशी से क्या मिलता है? विनाशी खुशी से क्या मिलता है? पांचवा प्रश्न है, हमारी ज्ञान तलवार क्यों काम नहीं करती? हमारी ज्ञान तलवार क्यों काम नहीं करती? छठवां प्रश्न है, बाबा की हमारे लिए, बाबा की हमारे लिए शुभ आश क्या है? शुभ आश क्या है? सातवीं पॉइंट है, सातवां प्रश्न, मुरली से पढ़ाई की विशेषता के, मुरली से पढ़ाई की विशेषता के सारे पॉइंट्स लिखें। आठवां प्रश्न है, अपवित्र बनने का पुरुषार्थ कौन करेंगे? अपवित्र बनने का पुरुषार्थ कौन करेंगे? नवा प्रश्न है, इस ड्रामा में सबका कल्याण कैसे होता है? इस ड्रामा में सबका कल्याण कैसे होता है? 10वां प्रश्न है, बाप की याद में, बाप की याद में प्यार के आंसू मोती बन जाते हैं, कैसे? और वो मोती फिर कहाँ मिलता है? ये थोड़ा अपना चिंतन करके लिखना है। बाप की याद में प्यार के आंसू मोती बन जाते हैं, कैसे? और वो मोती फिर कहाँ मिलता है? ये 10वां प्रश्न आपको जो हमेशा मुरली सुनी है और बाबा से प्यार है उस आधार पे लिखना है। चिंतन के लिए आज का पॉइंट है, वानप्रस्थी आत्माओं की निशानियां क्या होंगी? वानप्रस्थी आत्माओं की निशानियां क्या होंगी? फिर आज की कहावत नोट करेंगे। आज कहावत हमको मिली है, अंत मति सो गति, जिसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अंत समय जैसी मति होगी वैसी ही हमारी गति होगी। इसके डिटेल में बाबा ने कहा, अंत में जैसी हमारी मति होगी, हमारी बुद्धि होती जाएगी, वो ही गति होगी। कई बार बाबा क्या कहता, बहुत काल का अभ्यास करो, एक बाबा दूसरा ना कोई। लेकिन ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे अंत में उनकी मति कैसी रहती है। जिसकी बुद्धि खाने में रहेगी वो बोलता है, मुझे अभी रसगुल्ला खिला दो बस तभी मैं प्राण छोड़ूंगा, मुझे ये पानी पूरी खिला दो तब प्राण छोड़ूंगा। तो सचमुच प्राण निकलते ही नहीं हैं। उनको वही चीज़ें खिलाएंगे तो ही प्राण छोड़ेंगे। कोई बोलता है, मेरे पौत्रे को ले आओ सामने, मेरी बहू को सामने ले आओ, मेरे बेटे को ले आओ, या वो कागज ले आओ, मेरे को साइन करना है, वो अलमारी की चाबी दिखा दो मेरे को। माना उनकी जहाँ बुद्धि होगी उसकी क्या गति होगी, जन्म वैसा ही होगा। जैसे कई बार बाबा कहते हैं, फिर इसी में बाबा ने अंतमति सो गति में ही कहावत कही कि अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्या योनि
वली वली उतरे। ये इसके साथ कई कहावतें जुड़ी हुई हैं कि अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्या योनि वली वली उतरे। तो इसमें डिटेल है, वैश्या यानी खराब जन्म उसका। वैश्या जो विषय विकारों में जाने वाले ही होते हैं। फिर दूसरा, अंतकाल जो धन सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि वली वली उतरे। अंतकाल जो धन सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि वली वली उतरे। सर्प योनि क्यों बताते हैं? सांप क्या करता है? धन के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन न यूज करने न करता है, न दूसरे को लेने देता है। ऐसे कोई लोग कंजूस होते हैं, धन बहुत होता है, अपने अंडर में रखते हैं, न खाते हैं न किसी को देते हैं, घर वालों को भी यूज नहीं करने देते। गाड़ी होगी गैराज में पैदल चले जाएंगे, बस में जाएंगे पर गाड़ी नहीं निकालेंगे, दिखाने के लिए गाड़ी है। बहुत ऐसे हैं, समझा, समझते सब कुछ है लेकिन यूज कुछ नहीं करेंगे। उनको बोलते हैं सर्प योनि। मनुष्य योनि में ही वो सर्प योनि का अनुभव करते हैं। फिर अगला है, अंतकाल जो बच्चे को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर योनि में वल वल उतरे अर्थात जाए। अंतकाल जो बच्चे को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर योनि में जाए। इसका डिटेल है, सुअर योनि माना सुअर के बच्चे कितने होते हैं? 12, 13, 14। तो ऐसे कई लोगों को बहुत बच्चे होते हैं। आजकल तो सब एजुकेटेड लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन पहले के लोग 12, 13 बच्चे पैदा करते थे। तो मतलब क्या? अंत में जिधर बुद्धि जाएगी वैसा हमारा नेक्स्ट बर्थ में संबंध है, वैसी ही हमारी गति भी होती है। फिर आगे ऐसे अंत में और बाबा कहता है कि अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वो नारायण और लक्ष्मी की योनि में आए। अंतकाल जो शिव बाबा को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वो नारायण और लक्ष्मी की योनि में आए, अर्थात सतयुग में देवी देवता बने। तो किसकी स्मृति में मरेंगे? बाबा बाबा बोलेंगे या उस समय हाय माँ करेंगे। हाँ, तो बाबा समझा रहा है कि शिव बाबा की याद में ही हमारा अंत हो, इसलिए बाबा कहते अंतमति सो गति। फिर अगली पॉइंट है, मूत पलीति कपड़ धोए। हाँ, ये कई लोगों का रहता है ना कि इसका अर्थ क्या होता है? मूत पलीति कपड़ धोए, अर्थात पतित आत्माओं को बाबा आकर पावन बनाते हैं। ये गुरु नानक की गुरुवाणी के शब्द हैं। तो कई बार समझ में नहीं आता, जैसे ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ये भी गुरु नानक की वाणी का ही शब्द है। मूत पलीति कपड़ धोए, अर्थात जैसे मूत माना मूत्र से सभी को बहुत नफरत आती है, वो माँ ही धो सकती है अपने बच्चे के ऐसे गंदे कपड़े। छोटे बच्चे जो कपड़े गंदे करते हैं वो एक माँ ही धोती है। तो बाबा भी क्या करता है कि हम कितने विषय विकारों में गंदे हो गए थे, कितने पतित हो गए थे, लेकिन बाबा कभी घृणा नहीं करता है, क्योंकि वो हमारा माता पिता है। इसलिए वो आकर हम पतित आत्माओं को पावन बनाता है। तो कौन से कपड़े धोए? आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाता है। फिर अगली कहावत है, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन का। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन का। इसमें डिटेल है, शिव बाबा को जितना हम याद करेंगे उतना हमें सुख मिलेगा और शारीरिक व्याधियां भी खत्म हो जाएंगी। हाँ, इतना दिल से याद करें, अखंड योग में बैठें
तो बाबा ने कहा सुख भी मिलेगा और शारीरिक व्याधियां भी अर्थात कलह क्लेश मिट जाएंगे तन के। अच्छा, ओम शांति। फिर इसमें बता रहे हैं कि जो आप लोगों को प्रश्न लिखने के लिए दिए जाते हैं कि अभी आपको आंसर भेजना है और एक चिंतन भेजना है, तो जो भी क्वेश्चन आंसर है उसके तो आपको नंबर दिए जा रहे हैं, लेकिन जो चिंतन आप लिख रहे हो उसमें आपको ग्रेड मिल रहा है। हाँ, ABC या A+ या B+, तो इस तरह से आपको ग्रेड मिल रहे हैं। तो अभी तक जो भी चिंतन लिख करके आए हैं उसमें धीरेन्द्र भाई, शिखा बहन और अर्पण भाई A ग्रेड में हैं, लेकिन अभी हम ऐसा चिंतन करें श्रेष्ठ कि हम A+ में जाएं और बाकी भी जो चिंतन कर रहे हैं वो जो चिंतन लिख रहा है वो मुरली के आधार से नहीं लिखना है, मुरली की पॉइंट नहीं लिखनी है, आपको खुद उस चीज़ का एकांत में बैठ के चिंतन करना है कि इस बात में बाबा हम बच्चों को अभी तक क्या क्या बताए हैं या उस बात से और क्या क्या बातें हो सकती है। तो अपना चिंतन लिखना है, मुरली के पॉइंट्स नहीं लिखने। इस चीज़ का अटेंशन देंगे और उमंग उत्साह से हम इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि 1 महीने बाद इसकी रिजल्ट बताई जाएगी। अच्छा, ओम शांति। Enter aux in play. Thank you.